Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी और डिफरेंट मटेरियल्स एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रैवल करते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल इज़ द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स इन फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल ऐसे लेवल होते हैं जिनके ज़रिए ऑर्गेनिजम्स फूड चेन के ज़रिए फूड चेन के अंदर अपनी फीडिंग करते हैं, अपनी फूड हासिल करते हैं। अगर हम ये हमारे पास सामने ये हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स हैं। अगर हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें तो सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल है वो प्रोड्यूसर्स से मिलके बना होता है। प्रोड्यूसर्स में हमारे पास प्लांट शामिल होते हैं और जो नेक्स्ट लेवल्स हैं हमारे पास वो डिफरेंट तरह के कंज्यूमर्स से मिलके बने होते हैं। तो सेकंड लेवल है हमारे पास हर्बीवोर्स एंड द थर्ड इज़ ओमनीवोर एंड द फोर्थ वन इज़ कार्निवोर। फ्लो ऑफ एनर्जी। ट्रॉफिक लेवल्स में जो एनर्जी का फ़्लो होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर इकोसिस्टम के अंदर, तो ये जो एनर्जी का फ़्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये है कि वो एनर्जी का जो फ़्लो हो रहा होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा होता है। यूनी मतलब एक और डायरेक्शनल मीन डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का जो फ़्लो है वो हो रहा होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सन से एनर्जी का फ़्लो स्टार्ट हुआ है और हमारे पास ये हॉक तक गया है, यानी कि ये यूनी डायरेक्शनल एनर्जी का फ़्लो है। इसी तरह से अगर हम फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये सबसे पहले सन के ज़रिए स्टार्ट हो रहा होता है। सन हमारे पास एनर्जी का सबसे प्राइमरी सोर्स है। जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उसमें जो एनर्जी जो हमें मिलती है, जो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो सन के ज़रिए मिलती है, जिसको हमें कहते हैं सोलर एनर्जी। और प्लांट्स क्या करते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स इस एनर्जी को सूरज की रोशनी को लेते हैं और इस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। और फिर इस केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूसर्स अपने टिश्यूज़ में स्टोर कर लेते हैं और इस एनर्जी को मैकेनिकल और हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान। तो प्रोड्यूसर्स की जो एनर्जी होती है वो जो है वो फ़्लो होती है आगे हर्बीवोर्स की तरफ। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी एनर्जी आगे से फ़्लो हो रही है हर्बीवोर्स की तरफ। वो किस तरह से? क्योंकि हर्बीवोर जो है वो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं। ये हर्बीवोर है, ये जब इस प्रोड्यूसर को खाएगा तो इस प्रोड्यूसर की एनर्जी हर्बीवोर को मिल जाएगी और हर्बीवोर फिर क्या करेगा, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में और हीट एनर्जी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान, और कुछ एनर्जी को अपने टिश्यूज़ में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हर्बीवोर्स के बाद हमारे पास आते हैं कार्निवोर्स। ये जो कार्निवोर्स हैं ये हर्बीवोर्स को खाते हैं और कार्निवोर जब हर्बीवोर्स को खाते हैं तो हर्बीवोर्स की एनर्जी को हासिल कर लेते हैं और इस एनर्जी को अपनी डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं और जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो रह जाती है उसको अपने टिश्यूज़ के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी टिश्यूज़ में जो एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है उसको डीकम्पोज़र्स यूज़ कर लेते हैं। डीकम्पोज़र्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ की तोड़ फोड़ करते हैं। उनकी बॉडी की तोड़ फोड़ करने के बाद उनकी बॉडी में से एनर्जी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अगर हम एनर्जी की स्टोरेज की या फिर उसके यूजेज की बात करें तो एनर्जी की जो स्टोरेज है जो या फिर उसकी जो यूजेज है वो बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ज़रिए हो रही है। बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। इसका मतलब यह है कि ना तो हम एनर्जी बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को एक फार्म से दूसरी फार्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि हम केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि ये फार्म्स है ना उसकी, हम उसकी एक फार्म को दूसरी फार्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का जो फ़्लो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कॉन्स्टेंटली एनर्जी जो है वो फ़्लो कर रही होती है और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो सन से और प्रोड्यूसर से होता हुआ कंज्यूमर्स और डीकम्पोज़र्स तक पहुंच जाता है। इसी तरह से जब एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र हो रही होती है तो जो एनर्जी की जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होती रहती है। फ्लो ऑफ मटेरियल्स।
इकोसिस्टम के अंदर जो फ्लो ऑफ मटेरियल्स हो रहा होता है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, वो फूड चेन्स और फूड वेब के ज़रिए हो रहा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड चेन की। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इकोसिस्टम इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द वन बिफोर इट एंड इज़ फेड बाय द वन आफ्टर इट। फूड चेन एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स की और इकोसिस्टम के अंदर एक सीरीज़ होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने से पहले वाले ऑर्गेनिज्म को फीड करता है और इस ऑर्गेनिज्म को उससे बाद में आने वाला ऑर्गेनिज्म उसको खा लेता है। यानी कि ये इस तरह से एक चेन चलती रहती है। तो ये जो चेन है इसको हम कहते हैं फूड चेन। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास ये प्रोड्यूसर्स हैं, इसमें जो जिनको हम फोटोसिंथेसाइजर्स भी कहते हैं, प्लांट्स। तो प्लांट को कोई भी हर्बीवोर जो है वो इस प्लांट को खाएगा, ठीक है। फिर इस हर्बीवोर को कौन खाएगा? ये स्पैरो। स्पैरो इस हर्बीवोर को खा लेगी और इस स्पैरो को कौन खाएगा? ये हाक। तो इस तरह से ये एक सीरीज़ चल रही होती है। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरा पहले को खा रहा है, तो इस सीरीज़ को हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन की जो बेस होती है वो प्लांट से स्टार्ट होती है, जिसको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, और प्रोड्यूसर्स को जो खाएगा उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स का शिकार करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स का शिकार करेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। तो इस तरह से फूड चेन जो है वो चलती रहती है। फूड चेन के अंदर एक न्यूट्रिटिव इंट्रैक्शन होती है इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स के दौरान की आपस में। और जो हमारे पास जो फूड चेन में जो लेवल्स होते हैं वो या तो 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास ये 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो जितनी जो है वो फूड चेन छोटी होगी उसमें जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर फूड चेन ज़्यादा होगी तो एनर्जी की अवेलेबिलिटी, अगर फूड चेन लंबी होगी तो एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। फूड वेब, नेचर में जो फूड चेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। वो कॉम्प्लेक्स इस तरह से होती है कि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो सिर्फ किसी एक ही ऑर्गेनिज़म का फूड सोर्स नहीं होता, बल्कि एक ऑर्गेनिज़म को एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स भी खा सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स भी उसका शिकार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है फूड चेन जो है वो सिंपल लीनियर फॉर्म में नहीं हो सकती, बल्कि उसका वेब लाइक एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें डिफरेंट तरह की जो फूड चेन्स हैं उनको आपस में लिंक कर दिया जाता है। तो जब हम डिफरेंट तरह की फूड चेन्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक फूड वेब बनता है। फूड वेब क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। फूड वेब मतलब ये है इसका कि जब हम फूड चेन्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर आपस में कनेक्ट हुआ है, तो ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं फूड वेब। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रास है। ग्रास को सिर्फ रैबिट नहीं खा रहा, बल्कि ग्रास को रैबिट, ग्रासहॉपर और माउस, ये तीनों एनिमल जो हैं वो उस ग्रास को ले रहे हैं। यानी कि इसमें एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो एक चीज़ का शिकार कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें माउस की, तो माउस को सिर्फ स्नेक नहीं खा रहा, बल्कि माउस को हॉक भी खा रहा है। इसी तरह से ग्रासहॉपर है, ग्रासहॉपर का जो शिकार है वो सिर्फ लिजर्ड नहीं करती बल्कि हॉक भी करती है। तो इस तरह से इसमें जो है वो डिफरेंट तरह की फूड चेन्स हैं, और ये जब डिफरेंट तरह की फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो एक वेब बना देती हैं जिसको हम कहते हैं फूड वेब। इकोलॉजिकल पायरामिड्स। इकोलॉजिकल पायरामिड्स क्या होते हैं? एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने एक इकोलॉजिकल पायरामिड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया था। चार्ल्स एल्टन ने ये नोट किया था कि एनिमल्स जो हैं, अगर हम फूड चेन के स्टार्ट की बात करें तो फूड चेन जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे जो एनिमल्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे जो फूड चेन है वो एंड होती जाती है तो एनिमल्स की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। तो उसने इकोलॉजिकल पायरामिड को इस तरह से डिफाइड किया था। इकोलॉजिकल पायरामिड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। इकोलॉजिकल पायरामिड क्या होता है? इकोलॉजिकल पायरामिड के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं, फूड चेन के जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं उसमें ऑर्गेनिजम्स का कितना नंबर है, या फिर उसमें बायोमास और एनर्जी की कितनी अमाउंट है। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम एनर्जी की अमाउंट को या फिर ऑर्गेनिजम्स के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड्स।
टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड्स। अगर हम इकोलॉजिकल पायरामिड्स की टाइप्स को देखें तो इकोलॉजिकल पायरामिड्स की दो तरह की टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ पायरामिड ऑफ नंबर्स एंड नंबर 2 इज़ पायरामिड ऑफ बायोमास। नंबर 1 पायरामिड ऑफ नंबर्स। पायरामिड ऑफ नंबर्स क्या होता है? इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। पायरामिड ऑफ नंबर्स के ज़रिए हम ग्राफिकली ये शो करते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो लार्ज इन नंबर होते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं, वो थोड़े से कम हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और थोड़े से कम हो जाते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स और जो है वो कम होते जाते हैं। तो इस तरह से सो ऑन जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी उनका नंबर ज़्यादा है, लेकिन प्रोड्यूसर्स का जो साइज़ है वो हमेशा स्मॉल होता है। इसी तरह से अगर हम टर्शियरी कंज्यूमर्स की बात करें तो उनका नंबर कम होता है, लेकिन जो उनका साइज़ है वो बड़ा होता है। नंबर 2 पायरामिड ऑफ बायोमास। पायरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है? इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। पायरामिड ऑफ बायोमास में हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर पर यूनिट एरिया में बायोमास की यानी कि एनर्जी की अमाउंट कितनी होती है। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो मैक्सिमम जो बायोमास होता है वो प्रोड्यूसर्स के अंदर होता है, और इसी तरह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो बायोमास की क्वांटिटी कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स में हमारे पास जो बायोमास है वो 1000 kg है। फिर इसी तरह से हम ऊपर जा रहे हैं हर्बीवोर्स में, तो वो कम होकर 100 kg हो गया है। फिर प्राइमरी कार्निवोर्स में और कम होकर 10 kg हो गया है। इसी तरह से टॉप के जो कार्निवोर्स है उसमें कम होकर 1 kg हो गया है। तो इस तरह से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारे पास जो बायोमास की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। I hope students you have gained the concept of flow of energy and materials and ecological pyramids. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.